मर जावा तेरे इश्क में एपिसोड 1। यह मेरी न्यू नॉवेल है। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अगर कुछ भी इस कहानी में आपको और चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। शादी के जोड़े में सजी वह लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी और आंखों में सपनों की चमक। उसके पास ही एक लड़का खड़ा था, विकास, जिसकी आंखों में सिर्फ उसी के लिए सच्चा प्यार झलक रहा था। लेकिन इस खुशी भरे दृश्य के सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखों में आंसू और आवाज में टूटे हुए भरोसे की कड़वाहट। वह औरत गुस्से से चिल्लाई, कविता, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था। आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। तुम मेरी बेटी हो और तुम ऐसा घटिया काम करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी। कविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि सच्चाई की मजबूती थी। वह आगे बढ़कर बोली, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं और विकास एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला है। वह पल भर रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, आप जिस लड़के से मेरी शादी कराना चाहती थी वह मुझसे प्यार नहीं करता था माँ। उसका दिल हर दूसरी लड़की पर आ जाता है। उसका कैरेक्टर का कोई गारंटी नहीं है। जिसने कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं की, जो मुझे एक नज़र देखकर भी नजरें फेर लेता था, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे काट सकती थी माँ। कविता की आवाज़ अब और दर्द भरी हो गई। माँ, अगर मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जाती तो मैं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या आप सच में चाहती थी कि आपकी बेटी एक घटिया सोच वाले आदमी के साथ जिंदगी गुजारे, सिर्फ समाज के डर से? उसने गहरी सांस ली और आखिरी बात कही, मैंने पहली बार अपने दिल की सुनी है माँ। अगर यह गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्यार को नहीं बेचा। कविता कांपती हुई आवाज में बोली, माँ, विकास बहुत अच्छा लड़का है। एक बार आप हमें मौका देकर तो देखिए। अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि भीतर से एक कड़क और कठोर आवाज गूंजी, मौका? अब मौका देने का क्या फायदा? दरवाजे के पास खड़े उसके पिता केशव जी गुस्से और घमंड के साथ आगे बढ़े। उनकी आंखों में वह स्नेह नहीं था जो कभी कविता की हर गलती को माफ कर देता था। आज वहां सिर्फ दर्द और अपमान था। तो पहले ही इस लड़के से शादी कर चुकी है, वह गुस्से से गरजे, ऐसे लड़के से जिसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, गरीब है, मजदूरी करता है, न दौलत न शोहरत। यह हमारी औकात का नहीं है, हमारे लेवल का भी नहीं है। कठोर होती चली गई। इतने गिरे हुए गरीब लड़के से शादी करके चली आई और अब मौका मांग रही है। तुझे जो करना था तू कर चुकी है। अब तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सन्नाटा छा गया। केशव जी की आवाज भर्रा गई, लेकिन शब्द अब भी पत्थर जैसे ही थे। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है, निकल जा यहाँ से। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। तू मेरा गुरूर थी, उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। मेरा अभिमान थी बेटी, लेकिन आज तूने मेरा सब कुछ तोड़ दिया। मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आज भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। एक पिता का आखिरी दर्द। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने पति को लेकर यहाँ से चली जा। फिर कभी अपनी शकल मत दिखाना। इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी चली जा। मैं नहीं चाहता कि गलती से भी कभी मेरा और तेरा आमना सामना हो। ये शब्द नहीं थे, ये कविता की रूह पर पड़े घाव की तरह थे। अपने पिता की बातें सुनकर कविता का दिल पूरी तरह टूट गया। वह वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो, जैसे उसकी जिंदगी उसी पल थम गई हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन अंदर सब कुछ मर चुका था। कविता की भींगी हुई आंखें अब धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ उठी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, माँ आप तो समझो, लेकिन शब्द बाहर आने से पहले ही रुक गए। रेखा जी ने एक पल के लिए भी बेटी की आंखों में नहीं देखा। उन्होंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और कठोर स्वर में बोली, जो तेरे पिताजी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच कह रहे हैं। यहाँ से चली जा, आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। कविता की उम्मीद का आखिरी सहारा भी उसी पल टूट गया। तभी अंदर से एक और आवाज आई, माँ बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह अमित था, कविता का छोटा भाई।
वह तेजी से आगे आया और भर्राई हुई आवाज में बोला, मानता हूँ दीदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि आप उसे जिंदगी से ही बाहर कर दे। आखिर वह इस घर की बेटी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि केशव जी गुस्से से पलटे और बोले, अमित तू चुप रह, तुझे कुछ समझ में भी आता है? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, आज तू अपनी उस बहन का साथ दे रहा है जिसने ना हमारे बारे में सोचा ना तेरे बारे में। इतने बड़े घर की बेटी होकर जिसका हमारे शहर में नाम है, उसने उस लड़के से शादी की जिसकी ना औकात है, ना स्टेटस और ना ही कोई लेबल। उनकी आवाज जहर की तरह फैल गई। वह लड़का हमारे यहाँ काम करता था। तेरी बहन ने एक नौकर से शादी की और तू कहता है कि सजा ज्यादा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज के बाद केशव जी ने आखिरी फैसला सुनाया, इस घर में इस लड़की का कोई नाम नहीं लेगा। अगर किसी ने भी उसका नाम लिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इतना कहकर वह अंदर चले गए। पीछे पीछे रेखा जी भी बिना पलटे अंदर चली गईं। अब वहाँ सिर्फ अमित और कविता बचे थे। अमित कुछ कहना चाहता था, दीदी मैं हूँ, आप अकेली नहीं। लेकिन पिता के शब्द उसके गले में अटक गए। वह अपने घर, अपने संस्कार और अपने डर के आगे बेबस खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस अपनी बहन को देखता रहा, उस बहन को जो आज एक ही पल में बेटी, बहन और अपनेपन से सब कुछ खो चुकी थी। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब कुछ सुनती और देख रही थी। जो कभी उसकी पूरी जिंदगी हुआ करते थे, पूरी दुनिया थे, एक ही पल में सब कुछ उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। घर, अपनापन की और वह पहचान जिस पर उसे हमेशा नाज था। विकास ने कविता के कांपते हुए हाथों को बड़े ही प्यार से थाम लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह कहना चाहता हो, तुम अकेली नहीं हो। विकास ने धीमे से बोला, कविता हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देंगे। हम तुम्हारे लिए वह हर रिश्ता बनेंगे जो आज तुमसे छूट गए हैं। बस एक बार दिल से हम पर भरोसा कर देखो। कविता ने आंसुओं से भरी आंखों से विकास की ओर देखा। उसकी आवाज में दर्द था। हमें आप पर भरोसा है विकास, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि हमारे माँ बाप ने हमें मरा हुआ समझकर यूं ही छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली। हमें तो लगा था कि पिताजी नाराज होंगे, 2 थप्पड़ गाल पर लगा देंगे, डांटेंगे, फिर भी हमें अपना लेंगे। आखिर उनकी जान तो हम पर ही बसती थी, लेकिन ऐसे कैसे? कविता की आवाज रूंध गई। लेकिन उन्होंने तो आज हमें अपना मानना ही छोड़ दिया। क्या 22 साल का प्यार एक झटके में यूं ही खत्म हो जाता है विकास? विकास ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। नरम लेकिन भरोसे भरी आवाज में बोला, कविता भरोसा रखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को सब कुछ एक साथ पता चला है, इसलिए उनका ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, कोई भी माँ बाप होते तो शायद ऐसा ही बर्ताव करते। हम तो पहले से ही सब के लिए तैयार थे ना कविता। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस वक्त को थोड़ा सा और वक्त दो, शायद वक्त के साथ सब कुछ फिर से अच्छा हो जाए। इतना कहकर विकास ने कविता का हाथ थामा और कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए कविता, क्योंकि सब लोग घर के अंदर जा चुके हैं और हमें कोई लेने नहीं आएगा, और मैं अब तुम्हारी और बेइज्जती नहीं सह सकता। इसलिए कविता चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर विकास ने कविता का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाइक में बैठाकर निकल गया। कंटिन्यू। क्या कविता के माँ बाप कभी कविता को अपना पाएंगे? क्या विकास सच में कविता से प्यार करता है या उसे कोई धोखा देने वाला है? या विकास ने शादी मात्र कविता के प्रॉपर्टी के लिए किया था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।